भोपाल की अधिवक्ता अर्चना तिवारी के रहस्यमय ढंग से लापता होने और नेपाल बॉर्डर से बरामद होने के बाद पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। भोपाल रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि 7 से 8 अगस्त के दरमियान रात को नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच से अर्चना तिवारी अचानक गायब हो गई थी और रानी कमलापति थाने में मामला दर्ज होने के बाद लगातार 12वें दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। आखिरकार 19 अगस्त को पुलिस को सफलता मिली और नेपाल बॉर्डर के पास से अर्चना को बरामद कर लिया गया और उसे आज भोपाल लाया गया है। तो वहीं पुलिस ने जानकारी दी है कि अर्चना की मुलाकात एक सारांश जैन के नाम के युवक से हुई थी काफी समय पहले, जब दोनों ट्रेन यात्रा कर रहे थे। सारांश के बारे में आपको मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि सारांश एक अहम रोल प्ले करता है इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि आपको मैं बताने वाली हूं। तो अर्चना और सारांश की मुलाकात होती है ट्रेन में जब दोनों सफर कर रहे थे। दोनों की सीट आमने सामने बर्थ पर होती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वहीं से दोनों की बातचीत काफी आगे तक बढ़ती है। ये जो बातचीत दोनों की यहाँ से शुरू हुई, धीरे धीरे दोनों ने अब परिवार से छिपकर साथ में मिलने की भी योजना बनानी शुरू कर दी। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और नज़दीकियां इतनी बढ़ी कि अब उन्होंने भागने का प्लान बनाया। जी हाँ, सारांश इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड एक तरह से कहा जा सकता है, जिसने सभी इंस्ट्रक्शंस अर्चना को दिए किस तरीके से ट्रेन से उतरना है, कहाँ से कहाँ जाना है। सारांश उसकी मदद पूरी तरह से करता रहा। जब सारांश इटारसी उतरी तो वहाँ पर रिसीव करने के लिए भी सारांश अर्चना को आया था। तो ये जो दोनों हैं, इन्होंने संग मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी, जिसके तहत अर्चना ने सामान अपना ट्रेन में छोड़कर इटारसी में उतरकर ये पूरा ढोंग रचा कि इसे एक गुमशुदगी की तरह से पेश किया जा सके। इतना ही नहीं, दोनों ने ये भी प्लानिंग बनाई थी कि कुछ लड़कों को ट्रेन में ये भी कहलवाया जा सके कि अर्चना चलती ट्रेन से बीच में ही गिर गई है, ताकि पुलिस का जो शक है वो कहीं और ना जाए। तो वहीं ट्रेन से सफर के दौरान अर्चना ने अपने कपड़े बदले और A2 कोच से उतरी, जहां से उसे पता था कि कैमरे उसे नहीं पकड़ पाएंगे, और इटारसी स्टेशन पर उतरी, जहां सारांश पहले से ही अपनी एक XUV कार लेकर मौजूद था। और इन सब में मदद की इन दोनों की एक तेजिंदर नाम के इंसान ने, जिस पर पहले से ही कई कार्रवाई चल रही थी। उसने अर्चना को A2 कोच से उतरवाया और फिर उसने ही अर्चना को सारांश से मिलवाया। दोनों कार में बैठकर यहां से भाग निकले और इस प्लानिंग में तेजिंदर नाम के शख्स की जो कि सामने बात आ रही है। बता दें आपको कि जिस दिन तेजिंदर ने अर्चना की मदद की थी भागने में, उसी दिन तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस पर पहले भी कई धाराओं में केस चल रहे थे। अब रह गए अर्चना और सारांश, जो कि इटारसी से अपनी गाड़ी में, सारांश की गाड़ी में वहां से भाग निकले थे। अब यहां से वो कई जगह जाते हैं। अर्चना का बैग और मोबाइल सामान ट्रेन में ही है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि अर्चना को ढूंढने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी के चलते शाहजहांपुर में भी अर्चना 2 दिन तक रुकी। जब उन्हें पता चला कि मुसीबतें अब बढ़ने लगी हैं, तो वो मध्य प्रदेश छोड़कर हैदराबाद भी रुके कई समय तक। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों कई दिनों तक गाड़ी में ही रह रहे थे, इसी डर से कि अर्चना अगर बाहर निकलती है तो कोई उसे पहचान लेगा। और उन्होंने उसी रास्ते को चुना जहां पर टोल प्लाजा भी नहीं आता, क्योंकि दोनों को पता था अगर टोल प्लाजा वो क्रॉस करते हैं तो CCTV के कैमरे में अर्चना की तस्वीर कैद हो सकती है और इससे अर्चना तक पुलिस आसानी से पहुंच सकती है। तो उन्होंने ये रास्ता चूज किया जहां टोल प्लाजा भी नहीं था। तो ये प्लानिंग के तहत घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस की पड़ताल तेज होती गई और जब पुलिस की पड़ताल तेज हुई तो इसे देखकर हैदराबाद से भी वे भाग निकले और नेपाल पहुंच गए। काठमांडू में दोनों पहुंचे, जहां पर दोनों साथ रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि अर्चना पहले से ही लॉ की प्रैक्टिस कर चुकी है और कानूनी जानकारी होने के कारण वह लगातार पुलिस को चकमा देती रही। उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से पता थी और इसी के तहत वो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करती रही। लेकिन भूल जाते हैं लोग कि कानून को चकमा देना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं तो आप गलती कर ही बैठेंगे और फिर आप पकड़े जाएंगे। ऐसा ही कुछ अर्चना के साथ भी हुआ। अर्चना अपना इंस्टाग्राम यूज करती रही,
नया फ़ोन लेने के बावजूद इंस्टाग्राम की जो लोकेशन है उसको ट्रेस करते हुए पुलिस उस तक पहुंच गई और लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर से अर्चना को पुलिस ने बरामद किया। भागने से पहले अर्चना और सारांश ने नया फ़ोन भी खरीदा था। सारांश भी अपना फ़ोन इंदौर में छोड़ आया था। वो अपने पापा के नाम से सिम कार्ड यूज़ कर रहा था, तो वहीं अर्चना एक नया फ़ोन यूज़ कर रही थी ताकि दोनों को ट्रेस नहीं किया जा सके। हालांकि पुलिस की ट्रेसिंग जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से अर्चना तक पहुंची और उसी के तहत अर्चना को पकड़ा जा सका। इस केस में ग्वालियर के कांस्टेबल राम तोमर का भी नाम सामने आया, तो वहीं पूछताछ में राम तोमर ने यह स्वीकार किया कि वह अर्चना को जानता है लेकिन कभी भी मिला नहीं है। उसने बस टिकट बुक करवाने की बात मानी है। फिलहाल पुलिस उससे भी गहन पूछताछ कर रही है। तो रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि पुलिस टीम को जब काठमांडू से लोकेशन मिली तो टीम ने अर्चना से संपर्क किया। इसके बाद वह नेपाल बॉर्डर के पास आई, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। कल अर्चना ने अपने भाई को भी संपर्क किया था, कांटेक्ट किया था। तो वहीं पुलिस के अनुसार सारांश जैन शुजालपुर का रहने वाला है और फिलहाल इंदौर में ही रह रहा था। अर्चना के परिवार के लोग सारांश को नहीं जानते थे, उनका ये कहना है। तो फिलहाल पुलिस अर्चना से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम में शामिल सारांश जैन और तेजिंदर की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि अर्चना के परिवार वाले शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे और इसी से परेशान होकर अर्चना ने ये कदम उठाया। अर्चना सारांश को पसंद करती थी, अपने परिवार वालों को नहीं बता पाई और दोनों ने ये प्लानिंग बनाई। तो इस पूरी प्लानिंग के तहत अर्चना भागी और ये सब कुछ पहले से तय था, ये साजिश रची जा चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि पुलिस उन तक पहुंच पाएगी। हालांकि उनका प्लान था कि वो नेपाल में जाकर सेटल होंगे और एक नई कहानी शुरू करेंगे। पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही इस केस से जुड़े और भी पहलुओं का खुलासा किया जाएगा। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल अर्चना अब पुलिस की हिरासत में है। सारांश से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में ये बात सामने आई है कि अर्चना अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से भागी थी और इस पूरे मामले में सारांश ने उसका साथ दिया था। अब किस तरह से आगे कार्रवाई होती है, पुलिस क्या पूछताछ करती है, किन धाराओं में केस दर्ज होता है या नहीं होता है, ये तमाम बातें आने वाले दिनों में पता चलेगी। फिलहाल पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम ऐड कर देंगे, जिससे कि आप सुन सकते हैं पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने आखिरकार क्या क्या कहा है और अर्चना से पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। तो इनकी बात हुई कि कहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहां पे कैमरे नहीं है वहां से मैं उसको लेके चला जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी।
मगर ये A2 कोस से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था, तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना, ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की उड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। कोइंसिडेंटली सारांश ने एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आया था, तो वो भी उसको भी हम लोगों ने राउंड अप करके उससे बयान लिए हुए हैं, वो चश्मदीद गवाह है। उसके बाद में घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीजें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो सीडीआर में डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम लोगों ने आईपीडीआर निकालने के बाद में उसका नंबर जो जब वापस आया और पता चला कि ये इससे वापस ये बात हुई थी और ये लड़का छूट गया है पूछताछ करने के लिए, उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंची है। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू आरएफआईडी से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा। और लड़की, जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज्यादा हाइप पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इश्यू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया, क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। और पिता की अलग से, क्योंकि नई सिम थी, वो तो कुछ कहीं पे कुछ कनेक्शन था ही नहीं उस चीज का, तो वो सिम जो है वो उसने अपनी अलग से इस्तेमाल करी।